अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है ये छुट्टी के दिन का व्लॉग है। कुछ रीज़न की वजह से हमें छुट्टी मिली थी। अब कौन सा रीज़न था ये मुझे याद नहीं आ रहा। खैर उस दिन मामा ने सोचा कि क्यों ना तुम भी यहीं पर हो, तुम्हारी भी छुट्टी है तो मशीन वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि मामा की तबीयत जो वो स्टिल ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी पहले से थोड़ी सी बेहतर है, तो वो कह रही थी कि मशीन वगैरह निकाली जाए। लेकिन उस दिन जो है वो हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। स्टार्टिंग में जो हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हुई थी, देन उसके बाद जो वो तेज़ बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। मामा कह रही थी इससे अच्छा होता कि मैं मशीन ही ना लगाती, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो थोड़ी देर जो तेज़ बारिश हुई थी ना वो थोड़ी देर ही चली, उसके बाद रुक गई थी। तो मामा का जो मशीन निकालने का जो रिग्रेट था वो बाकी नहीं रहा, और अच्छा हुआ कि मामा ने जो मशीन वगैरह निकाल दी। सुबह से मैंने व्लॉग वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे यार छुट्टी का दिन किसको पसंद नहीं होता, और हम मेडिकोज़ को तो बहुत ज़्यादा छुट्टी का दिन पसंद होता है, जिसमें हम लोग जो अपनी नींदें पूरी कर रहे होते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वीक हमें काम ही करना पड़ता है। और जिस की जो वो रोटेशन स्टार्ट होती है उसको तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है। उस दिन जो पापा ने छोले वगैरह जो है वो प्रिपेयर किए थे, नॉर्मल से छोले थे, उन्हें बॉईल किया था। और यहाँ पर जो है वो कोमल अपना नाश्ता बना रही है और साथ साथ मैं जो वो चाय प्रिपेयर कर रही हूँ। मामा अपनी मशीन के जो है वो कामों में बिज़ी थी। तो ऐसा ही होता है छुट्टी वाले दिन, अगर थोड़ा सा काम ज़्यादा भी होता है ना, तो सबकी छुट्टी होती है ऑलमोस्ट, तो मैं कोमल मामा मिलकर जो वो सारे काम करते हैं तो इतना ज़्यादा फिर भी फ़ील नहीं होता। लेकिन यार मैं कहती हूँ कि सैटरडे के दिन भी छुट्टी होनी चाहिए, वो इस वजह से बिकॉज़ अगर हम लोगों को संडे का एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो भी हम लोग अपने सारे पेंडिंग के काम अगर करेंगे उसमें, तो हम लोग रेस्ट कब करेंगे। तो इसीलिए दिनों की छुट्टी होनी चाहिए वीक में, सैटरडे भी संडे भी, ताकि एक दिन हम लोग अपने सारे पेंडिंग के काम कर लें और इसके अलावा एक दिन हम लोग रेस्ट कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेज़ बारिश भी हुई थी, तो ये वहाँ पर ये वाले वो क्लिप है जिसमें तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो हमें लग रहा था कि ये तेज़ बारिश जो है वो पूरा दिन चलेगी, और मामा जो थोड़ी सी सैड भी हो गई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि उनकी सारी मेहनत जो वो रायगा जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तेज़ बारिश वो थोड़ी देर के लिए चली और उसके बाद जो ख़त्म हो गई। और बारिशें आ गई हैं तो उसके साथ साथ इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं ना, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो गए। बस अल्लाह ताला जो है वो खैर खैरियत करे, क्योंकि इन दोनों क्रिएचर्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो जितना हो सके ख़ुद को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करें। और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। मामा ने कहा कि तुम जाओ पुलाव वगैरह बना लो, और संडे का भी दिन था, सारे लोग भी घर में थे, फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी पुलाव वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। वैसे वही मामा की रेसिपी है जो कि मैं एक दो दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पर भी शेयर कर चुकी है। अगर आप लोगों ने देखनी है, बिल्कुल ईजी सी रेसिपी और बड़े मज़े का पुलाव बनता है। तो आप लोग जो है वो लिख सकते हैं वॉइस ऑफ कायनात चिकन पुलाव रेसिपी, तो आपके सामने वो आ जाएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी किस्म के जो है ना वो एक्स्ट्रा एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ईजी सी रेसिपी है। तो इसी वजह से मैंने जो है वो पूरी रेसिपी की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ कुछ कुछ स्टेप्स की वीडियो रिकॉर्ड की, ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ कि मैं किचन में आई हूँ, काम वगैरह कर रही हूँ। इसके अलावा कोमल ने जो सारी सफाई वगैरह के काम देख लिए, मामा जो वो मशीन निकालने में बिजी थी। और यहाँ पर आप लोग पुलाव का फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा पका था और सबको बहुत अच्छा लगा, सब ने एंजॉय करके खाया। बस अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद जी बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो मैंने बर्तन जाकर किचन में वॉश किया और किचन पूरा क्लीन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ वगैरह अदा कर ली और अपने जो भी सारे पेंडिंग में काम थे उनको निपटा लिया मैंने। अभी मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो जी अभी हम लोग करने लगे हैं व्लॉग को एडिट। अभी पूरे फिक्स जो है ना वो 3 बजे हैं, और बच्चों के आने में, ट्यूशन वाले बच्चों के आने में स्टिल 2 घंटे बाकी है। पहले मैंने सोचा था कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, बिकॉज़ आज था छुट्टी का दिन, और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लेट उठूँगी, लेकिन स्टिल मामा की तबीयत ठीक नहीं हुई और मामा ने मशीन निकाली है ऊपर से, तो यार मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा। और इसी वजह से, क्योंकि यार मुझे थोड़ी सी मामा की हेल्प करवानी थी, मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उन पर सारा बोझ भी हम लोग नहीं दे सकते, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी जल्दी उठी थी छुट्टी के हिसाब से, क्योंकि छुट्टी वाले दिन हम लोग यार एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों मेरा कैमरा जो है वो बार बार बंद हो जाता है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये लगी थी कि छुट्टी वाले दिन के हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी, बिकॉज़ मामा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मुझे लाज़मी बात है कि उठना था, उनकी थोड़ी सी हेल्प वगैरह करवानी थी। अभी मैं अपने सारे काम वगैरह निपटा कर आ चुकी हूँ। स्टिल मुझे जो है अपने रूम का वॉशरूम क्लीन करना है, लेकिन वो बाद में करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर देती हूँ वीडियो को, ब्लॉग को एडिट करना है, फिर आप लोग के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए मज़ीद देरी के हम लोग अपने ब्लॉग को एडिट करते और उसके बाद देखते कि क्या होता है, क्योंकि अभी बच्चों के आने में 2 घंटे बाकी हैं, और देखती हूँ मुझे कुछ रेस्ट करने का टाइम मिलता है, फिर कोई और घर का काम निकल आता है। ब्लॉग को एडिट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको मानो की जो है वो कारस्तानी दिखाई जाए। रात में इसके साथ खेल रही थी
और उसकी नज़र में ये खेलना था, लेकिन उसने मुझे इतना बड़ा जो है ना वो पंजा मार दिया अपना, और इसमें स्टिल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये ऑपरेशन थिएटर में जब हम लोग सूचर लगाते हैं ना स्किन क्लोज़ करने के लिए, तो वैसा लग रहा है बिल्कुल कि अभी मुझे जो है वो स्टिचेस लगे हुए हैं। बहुत पेन कर रहा है यार, बस क्या कर सकते हैं। वैसे मानो से प्यार भी है तो उसे कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा यार, तो पूरे 45 मिनट्स के बाद मैंने अपने 2 व्लॉग्स एडिट कर लिए, एक लॉन्ग फॉर्म व्लॉग और एक शॉर्ट फॉर्म व्लॉग, यानी कि मिनी व्लॉग। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं उस घर की तरफ और देखते हैं मामा को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे अगर ज़रूरत पड़ती तो वो मुझे लाजमन आवाज़ देती, शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वॉइस ओवर करते करते मैं थक गई। चलें जी, अभी चलते हैं उस घर की तरफ, और बच्चों के आने में स्टिल जो है वो थोड़ा सा टाइम है, तो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सोने के बाद जब हम लोग उठेंगे देन इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं मज़े मज़े से जो है ना वो उस घर जा रही थी, और मिट्ठू को म्याऊं म्याऊं करते हुए, मुझे पता ही नहीं था कि टीवी लाउंज में कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अच्छा हुआ मैंने जैसे उन्हें देखा मैं वहाँ से भाग आई। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि गेस्ट को देखता है और उनसे जो भागने की भरपूर कोशिश करता है। यार मुझे जो है ना वो थोड़ा सा दूर दूर रहना पसंद है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं गई, बल्कि दूर से देखकर मैं भाग आई। यार अब जब तक वहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं तो मुझे यहीं पर जो वो स्टे करना है। तो चलिए जी, देखते हैं कितनी देर तक मुझे यहाँ पर बैठना है। यार उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ मेरा मोबाइल जो है उसकी चार्ज ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पर लगाया। देन ये रात इशा के टाइम का व्लॉग, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इशा की नमाज़ अदा कर रही हूँ। और आप लोग बताएं फ्रेंड्स कि आप लोगों की आजकल की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आप लोगों के सिटी में जो है वो कैसा मौसम चल रहा है। उसके बाद जी मैं चली गई किचन में, बिकॉज़ रात के टाइम जो है वो मिल्क वगैरह बॉयल करने का, उसको उबालने का सारा जो है वो ज़िम्मा मेरे ऊपर है। और इस दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यानी से जो है वो दूध को उबालती हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ है कि मैंने काफ़ी दफ़ा दूध को जो वो गिरा दिया है। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह दूध नहीं गिरा, और फ़रहान मानो को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और आप लोग देखिएगा कि अभी मैं फ़रहान को भी जो है वो डांटूँगी, लेकिन फ़रहान जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा हाइट में भी बड़ा है, और इसके अलावा ताकतवर भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए फ़रहान मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था। मतलब इनको लगता है कि मानो के साथ खेल रहे हैं, हालाँकि मानो इनसे तंग हो रही होती है बहुत। और फाइनली जी फ़रहान ने मानो को छोड़ दिया, मानो जो है वो सुकून से मेरे प्लेस पर आकर लेट गई। ये वाले जो है हम लोग टीवी लाउंज में सोते, तो यहाँ पर मेरी जगह है सोने के लिए। देन मैंने मानो को थोड़ा सा प्यार किया, थोड़ा सा सहलाया उसको, और आप लोग फ़रहान को देख सकते हैं। ये जो है ना वो है तो हम सबसे छोटा, लेकिन हाइट माशाल्लाह से इसकी सबसे बड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा ही है ये, हालांकि ये सबसे छोटा है। और जी उसके बाद हमारा दूध जो वो बॉयल हो चुका था, मैंने इसको नीम गर्म करने के लिए थोड़ा सा रख दिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो नीम गर्म हम लोग पीते हैं। उसके बाद ये नीम गर्म हो गया था, तो अभी हम लोगों ने जो है वो सूपर के साथ एंजॉय करेंगे, बिकॉज़ आजकल जो है ना वो सूपर खाने की बड़ी क्रेविंग होती है दूध के साथ। आई नो कि मामा बहुत ज़्यादा डांटती है हमें, लेकिन हम लोगों ने जो है ना वो मामा को भी अपने लगा दिया है कि वो भी हमारे साथ खाती है। उसके बाद जी मुझे सुबह में शावर लेना था, यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने अपने हेयर्स की ऑयलिंग की और अपनी टू डू लिस्ट वगैरह बनाई, क्योंकि कभी कभार मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ और नेक्स्ट डे जो है ना बहुत अच्छा गुजरता है, और जिस दिन मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजरता है। और लेकिन ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे रात में जब सोती हूँ ना तब मुझे आदत है कि यार ये वाली चीज़ तो मैंने की ही नहीं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मोस्टली टू डू लिस्ट बनाऊँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मेरी टू डू लिस्ट में से कुछ कुछ काम होते हैं वो रह जाते हैं। लेकिन ये होता है कि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। आप लोग अभी टाइम देख सकते हैं, तकरीबन जो है वो 10:15 बजने वाले, और 20 अगस्त का व्लॉग है। उसके बाद ये सब लोग सो गए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।